कोई बात नहीं भैया, जितनी आपकी मिसरपुर की वीडियो है सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चल रही हैं। और ये श्रीमान अनिल भैया जी, उन्होंने ये पुष्पों को हार बनाकर सम्मान किया। भगवान से कामना धर्म के लिए सदा हाथ आगे बढ़ते रहे, राधा रानी मनोकामना पूरी करती रहे। और मैं अपने श्रीमान अनिल भैया जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए श्रोताओं के लिए कुछ कहें और एक नया संदेश दें तो आपकी महान कृपा होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कसम बहुत अच्छा बोलते हैं। माइक भैया जी। आचार्य जी, पूज्य परीक्षक जी, यहाँ मौजूद सभी नाते रिश्ते जो जिस रूप में है सबको यथोचित प्रणाम। मुझे नहीं पता कि केवल कह देने मात्र से अगर कथाओं के सार हो जाते तो हर गांव में हर साल कम से कम एक कथा तो होती। कोई राम को मानता है तो राम कथा करा लेता है, जो कृष्ण को मानता है वो भगवत कथा करा लेता है, जो तथागत बुद्ध को मानते हैं वे बुद्ध कथा करा लेते हैं, कुछ लोग भीम कथा करा लेते हैं। तो कथाओं का दौर है और संकट में मानव कोई भी मनुष्य संकट में तो जीव जंतु भी है। देखो, मन से मन मिलाओ, हम कोई कथाकार नहीं है। मेरा तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दे दिया। कठिनाइयाँ हमारे आपके सामने सुबह से आती हैं और पूरे जीवन कठिनाइयाँ रहती हैं किसी न किसी प्रकार से। और सच ये है कि अगर किसी बालक को वन में छोड़ दिया जाए, उसे कभी भगवान से परिचय न कराया जाए, अगर उसे कभी भी किसी मानव प्रजाति से मिलने न दिया जाए, तो उसे पालेगा वन, उसे पालेगा झरना, उसे पालेंगे फल। यही तो होगा। जरा कल्पना करिए उस बच्चे के बारे में जो वहीं बड़ा हो जाए वन। तो न वो भाषा सीखेगा, न भाव अपने किसी से उजागर कर पाएगा, और पूरी तरह से निर्भरता किस पर होगी? प्रकृति पर निर्भरता होगी। और प्रकृति पर आप भी निर्भर। ऐसा नहीं है कि आप निर्भर नहीं।
हमने तो कई बार कहा भी है किसी ने वैसे कि भगवान का मतलब हमने जो समझा और सुना वो है भा से भूमि। भूमि माने पृथ्वी, पृथ्वी माने अगर नहीं हो तो तुम्हारा गेहूं, चावल, सरसों, आलू और खाने वाली जितनी चीजें आप उपजाते हो वे उपजेंगी नहीं, और जब उपजेंगी नहीं तो हम सब खाएंगे। गा से गगन है, वा से वायु है, हवा है। अभी देखा नहीं था जब कोरोना आया था और कोरोना में ऑक्सीजन का संकट हुआ तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग औरैया से लेके पता नहीं कहां से इंतजाम करते घूम रहे थे। और गजब देखो, कोई कथा नहीं हुई। इलाके भर में किसी ने सुना हो कि कोरोना काल में कोई कथा हुई हो तो बताओ। तो क्यों नहीं हुई? ये सवाल सीखो कि आखिरकार एक वायरस आया, हवा दूषित हुई तो कथाएं बंद हो गई, मंदिर के दर्शन तकरीबन बंद हो गए। तो संकट में तो हम तो एक फंसे, तो हमने तो वहां कह ही दिया बालाजी गए थे। बालाजी सामने राम सीता जी का नया मंदिर बना है, बहुत अच्छा। मन नहीं माना तो हमने कहा उधर बंद है तो लाओ ये दर्शन कर लें। तो पता चला जैसे ही अंदर घुसे तो मुसीका हम लगाए नहीं थे। भाई हमें आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ा तो हमें तेज आवाज में बोला गया, ए रुको। तो हम कहा बताओ दूर ही से, कहन वो मास्क लगाओ। तो हम कहा मास्क यहाँ कोई है ही नहीं। बोला नहीं वो हैं। मतलब तो मैंने कहा बे हैं तो उन्हें कौन कोरोना हुई जय राम सीता? बोले नहीं आप बिना मास्क लगाए पास नहीं जा सकते। तो हमने कहा धर रखो अपने राम। ऐसे ही ये कोई उनका भगवान का अपमान नहीं था, ये उस मूर्ख का अपमान था जो पूरी दुनिया को रोज उल्लू बनाते हैं और इसके बाद कोरोना आ जाए तो पता चला कि मास्क भगवान को भी लगवा देते हैं। हमने आपको बताया था, आप लोग तो रिश्तेदारों सब जानते हो, पिताजी, हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमने कोई वो नहीं लगवाई डोज। ये है ईश्वर पर भरोसा कि हमको पता था कि कोई भी कोरोना आ जाए और कुछ भी हो जाए, बिना ईश्वर की मर्जी से जाने वाली नहीं। और ये गजब तब हो रहा है जब मंत्री जी को कोरोना हो भी गया, मेडिकल कॉलेज में 9 दिन एडमिट भी रहे और जिंदा बच के आए। इसका मतलब फिर वही है कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक कोई अहित नहीं होता। और हम ईश्वर को ही पहचानते नहीं। ईश्वर ने अपने देवता छोड़े तो ये वाले देवता जो हवन कराता है अवनीश का है, बोल ही नहीं रहा। हाँ बातें कर रहा है ना। तो हवन करते हैं। आजकल आचार्य जी ने पढ़ा है, कुछ हमें मौका लगा तो ग्रह व्रह होते हैं, नवग्रह। और नवग्रह में ये रहता है कि नवग्रह से इतर जो सूर्य निकलता है वो पिता, जो चंद्रमा है वो माँ है, जो बुध है वो भाई बहनों का प्रतीक। शनिचर तो शनिचर है ही है, राहु और केतु तो है ही, और 9 ग्रह में जो शुक्र है वो वैभव है, जो हमारे पास वैभव की चीजें होती हैं वो सब है। किसको गाड़ी घोड़ा मिलेगा, किसे मकान मिलेगा, किसे हवाई जहाज पर चढ़ने को मिलेगा। अब आप सोचो, नवग्रह यहाँ सजाए, हवन घर पे किया और गड़बड़ घर में है, पिता से बनती नहीं, परिवार से बनती नहीं, ग्रह सबरे गड़बड़। अब बताओ भैया हवन और नवग्रह क्या कर देंगे? आप लोग समझ लो माताएं बहनें जो बैठे, कोई ग्रह काम आने वाला नहीं। आज सूरज नहीं निकले तो काहे सिकुड़ रहे? तो ईश्वर। और दूसरी बात, दुनिया में जरा कभी सोचना, आज शाम को बैठना तो सारे लोग सोचना, भगवान को संकट बनाए हैं, तुम 70 कथाएं ना कराओ, 700 करा लो, वो अनंत है।
उन्हें जितना समझो उतना कम, उनकी कथा अनंत, उसे जितना कहो उतना कम। ये तो बेकार है, साल भर में 65-55 जगह जाते हैं। हाँ, और क्या 50-52 सप्ताह होते हैं। मान लो हर सप्ताह भी कथा कहें तो एक हफ्ते में एक कथा सुनाते हैं। हम तो कहते हैं एक ही जगह कह दो तो भी अनंत है नाम। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है कि भगवान ने जो हमारे देवता हमारे इर्द गिर्द छोड़े, जमीन हम खराब कर रहे हैं। कुल तो आलू में शराब डारन लगे, पहले अपने पेट में डारत थे, अब आलूवन में शराब डारन लगे। तमाम लोग लौकिया को लंबो बड़ो करवे के लिए इंजेक्शन घुसे थे। तमाम की गैया भैंसियां ठीक से दूध अगर नहीं दे रही तो वे इंजेक्शन लगाए निकाल ले। और क्या क्या मिलावट होती है बताओ, होती कि नहीं होती? तो मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूँ कि ईश्वर कथा के स्थान पर नहीं है। अपना महत्व समझो। हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, और गजब आप समझ भी पा रहे हैं। अब जरा सोचोगे, यही 10-20 घर की भेड़ाएं और बकरियां और जाई खेत में इकट्ठी कर लेते और फिर हम कितनी अच्छी बात कह के चले जाते हैं। आचार्य जी 7 दिन की कथा, बकरिया तो सिर्फ मैं करती, भेड़ सिर्फ मैं करती, उसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और यही फर्क आप समझो कि हमें ईश्वर ने बुद्धि, विवेक, वाणी, भाषा, संस्कार, संस्कृति, हाथ पैरों का सबका उपयोग करने की क्षमता, सब कुछ तो दिया है। नहीं दिया है बताओ, छोटे बच्चे बताओ। और गाय, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू, नेवरा, जितने हैं जीव जगत, इनके पास सिर्फ ये उसी बच्चे की तरह हैं जहां से हमने बात शुरू करी थी कि वन में अगर मनुष्य के बच्चे को भी छोड़ दो तो वो प्रकृति पर निर्भर रहेगा, वो नया निर्माण नहीं कर सकता। अब अपनी दुष्टता हम लोग समझो, पहाड़ियां गिराए दे रहे, हवा दूषित कर रहे, अपने ही आते सब जराए डाल रहे, पक्की नहीं मिल रही तो कच्ची से जराए डाल रहे, दे धोखा लगाए रहे। यानी हमें भगवान ने जो एक्स्ट्रा बनाया, बजाय प्रकृति और भगवान को संभालने के, हम लोग भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को खराब कर, केवल खराब खैर नहीं कर रहे, वरना आज भी वही कच्चा मांस खा रहे होते। तो इसलिए हमारा तो कथा का मतलब ये है, बाकी आप खूब सुनो, राम कृष्ण। आजकल तो नारे बहुत लगने लगे। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी भगवान एक दूसरे से फुसर करने से नहीं बनता। कोई भगवान नहीं मिलता, छोड़ो, कोई सिद्धि नहीं मिलती। अरे छोड़ो, 2 विज्ञान के सूत्र नहीं याद होंगे अगर शोर हो रहा। 2 गणित के सवाल नहीं बच्चा लगा सकता अगर बाकी खपरी पे हो रहा बुरंगन लगो। बताओ, डिस्टर्ब होता है। तो वो एक साधारण साधना है शिक्षा प्राप्त करना। और जब शिक्षा प्राप्त करना साधारण साधना है, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे और आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी साधना प्रभु की प्राप्ति और प्रभु की पहचान। तो फिर वो पहचान कैसे मिलेगी? सोचो, बताओ आचार्य जी, मिल जाएगी। और चारों तरफ शोर है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती होए चहुले उठे, घरे तिलक होए चहुले उठे, और रात का यूं बजत होए डीजे। आप पैदा क्या कर रहे हो? आपके सामने शोर पैदा किया जा रहा चारों तरफ। हमारी तरफ मत देखो, हम भी शोर पैदा करते हैं, अपने नाम का शोर, अपनी पार्टी का शोर, ताकि आप मतदान हमारी तरफ ज्यादा कर दो और हम चुनाव जीत जाएं। तो शोर तो हम भी पैदा करते हैं। हमें तो नहीं याद आता कि हमने आज तक किसी गांव में इस बात की पंचायत लगाई हो कि आज सभी बच्चों की मीटिंग लेंगे और उनसे पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। हम तो अपने ऊपर धर रहे हैं,
हमारी तरफ अकेले काहे देख रहे हो? हम तो अपने ऊपर धर रहे कि मैंने आज तक किसी भी गांव में इस बात की चर्चा नहीं करी बैठ के कि आज सब लोग अपने अपने छोकरा छोकरी भेज दो, उन्हें बैठार के उनसे बात करें। करी कभी जब सादिकेपुर में नहीं करी तो जो सबसे सगो रिश्तेदार गांव तो दूसरी जगह तो करी नहीं। अब ऐसे मत करो हम ही नहीं करी। दुनिया में कोई नहीं करता। वो सिर्फ क्या पैदा करता है? वो शोर पैदा करता है। धर्माचार्य हैं वो क्या पैदा कर रहे? शोर पैदा कर रहे। नारे लगा रहे तो जोर जोर लगा रहे जय श्री राम। और बिटिया जो अब लल्ला देगो तो भेंट को तो राधा कृष्ण दोनों संग संग है। कन्हैया का कोई अस्तित्व बिना राधा के नहीं है। भगवान राम का कोई अस्तित्व बिना सिया के नहीं है। तो जो लोग नारा लगाते हैं वो अधूरा नारा लगा के केवल शोर मचाते हैं और उस शोर में हम और आप खो जाते। तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि अपने भीतर का जो राम है भाई, भगवान ने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। अगर नहीं बनाया तो बताओ। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। भगवान ने अपने से बेहतर अपने से अच्छा किसे बताया? गुरु को। तो में से किसके कितने लोगों के गुरु हैं? अरे जे वाले गुरु नहीं होते मास्टर साहब जो पढ़ाओ था स्कूल, काहे को मार रही हो भाई? देखो असली साधना तो वही कर रही है। नहीं वो असली साधना में है। यही साधना है। और इसी को हाँ इसे और ऊपर कर दो थोड़ा। हम यही बात तो आपसे कहने वाले हैं कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। और भगवान ने जब तुम्हें गुरु का रास्ता बताया है तो जितने लोग दुनिया में आपके बच्चों के लिए शिक्षा की बात लेके आते हैं वो पहले श्रेणी है ईमानदारी। कितने लोग लाते हैं। और तुम्हारी मुसीबत समझो, अपने घर की बिटिया अपने घर को लल्ला पता चलो स्कूले नहीं जाए। निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। एक लाइन सवेरे 11 बार 21 बार 51 बार और जब तक भगवान आए के आंसू न गिर पड़े सबरी कथा को सार बताई रहे। भगवान से बार बार ये तब तक कहते रहो कि तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। और जैसे ही वो भाव तुम्हारी आंखों को गीला कर दे समझ लो दुनिया की सारी पूजा और भागवत पूरी होगी। ठीक है। और एक वो वाला है तो मस्ती के लिए होता है, जो बुलौआ उलौआ नहीं गाओ जाते वो अपनी बुलौआ वाला गाना हम पे गाओ जाओ मतलब हद करे। अच्छा लड़कन तो लड़कन को तुम्हें का बनाइबे विधायक की गवैया। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रो लगाए